वृद्धावस्था। पेंशन लेने वाले करोड़ों पेंशन धारकों को झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब इन पेंशन धारकों का अगले महीने जो पेंशन सरकार द्वारा भेजा जाएगा वह बैंक खातों में नहीं आ पाएगा। मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है और क्लियर कहा है, अगर आप पेंशन की कोई भी किस्त आपकी रुक गई है वह लेना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए नए नियमों का पालन कर ले। अब इसी महीने दोस्तों करोड़ों पेंशन धारकों की पेंशन सरकार ने भेजी है, परंतु लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका पैसा नहीं आया है अभी तक। उनका पेंशन रुक गया है और कुछ का पेंशन बंद हो गया है। अगर इसी महीने आप यह कार्य नहीं करेंगे तो 1 तारीख से आपको जो पेंशन आपके अकाउंट में आनी चाहिए वह नहीं मिल पाएगी। आज का वीडियो पेंशन धारक अवश्य देख लें। देश के किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी कोने के आप रहने वाले हैं, यह कार्य करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। पेंशन उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ से किया गया है। कई राज्यों में पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देश के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को पेंशन एवं सैलरी दोनों बढ़ाकर दी जाएगी। इस वर्ष की यह सबसे बड़ी सौगात उन्हें दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप हर महीने पेंशन ले रहे हैं, आप पेंशन लाभार्थी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी भी है और बुरी खबर भी है। दोस्तों आपका पेंशन बंद हो सकता है। पेंशन धारकों पर संकट के बादल मंडराना प्रारंभ हो चुके हैं। पेंशन प्राप्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अब जमा करने होंगे। 3 दस्तावेज जमा करने हैं, 3 कार्य आपको करने हैं, तभी जाकर आपको पेंशन मिलेगी, वरना कोई भी पेंशन की किस्त आप अपने बैंक में नहीं ले पाएंगे। पेंशन धनराशि आपको नहीं दी जाएगी। कई राज्यों सरकारों की तरफ से पेंशन को बढ़ाकर देने की घोषणा की गई है। अब जिन राज्यों में पेंशन की राशि को बढ़ाकर दिया जाएगा उन राज्यों में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, यह तमाम राज्य आ जाते हैं। जिन राज्यों में पेंशन की राशि को बढ़ाकर भी दिया जाएगा और इन राज्यों के पेंशन धारकों की पेंशन को बंद भी किया जा रहा है और रोका भी जा रहा है। आपको बता दूं, बढ़ोतरी के बाद 2500, 3000, 1000 और 1500 रुपये की पेंशन अब आपको 1 तारीख से मिलना शुरू होगी। लेकिन जरूरी क्या है, 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है तो पेंशन आपका बंद या रुक जाएगा। पेंशन धारकों का पैसा अगर रुक चुका है आपका भी, तो आपको एक साथ वह पेंशन मिल जाएगी। आपको करना क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। आपको पेंशन राज्य में 1000 या 1500 मिलती है, तो आपका पेंशन एक साथ 3000, 4500, 3000, 9000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। अगर किसी पेंशन धारक का पैसा रुका हुआ है और उसके राज्य में उसे पेंशन 1000 रुपये महीना मिलती है, अगर उसकी 9 महीने की पेंशन भी रुकी हुई है तो वह भी एक साथ दी जा रही है। किसी का 3 महीने का रुका हुआ है तो उसको 3000 दिए जा रहे हैं, और अगर आपके राज्य में पेंशन है 1500 रुपये महीना तो 4500 रुपये उसके खातों में भेजे जा रहे हैं। 3 दस्तावेज जमा करने के तुरंत बाद ही यह पैसा आपको मिल रहा है। कौन से दस्तावेज है, चलिए जान लेते हैं। पेंशन धारकों को तुरंत अपने बैंक में जाकर, किसी भी छोटे बड़े बैंक में खाता खुला हुआ है जिसमें आपका पेंशन आता है, उसमें आधार कार्ड जमा करना है। आधार कार्ड जमा करना आपके लिए कंपलसरी है। आधार कार्ड अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसा है जिसकी सहायता से, जिसके वजह से पेंशन खातों में भेजी जा रही है। जिसका आधार कार्ड बैंक में जमा नहीं है, अब उसका पेंशन नहीं आएगा, उनका पेंशन रुक जाएगा। और यह जानकारी स्वयं समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और नारी सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई है। इसलिए बैंक में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। यही नहीं, जिस भी पेंशन धारक का आधार कार्ड 10 वर्ष पुराना होगा, सुन लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों,
10 वर्ष पुराना आधार कार्ड अगर है और उस आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, जन्मतिथि गलत है, एड्रेस गलत है, सिग्नेचर फोटो गलत है, तो आप उसे सही करने के बाद ही जमा करें। पेंशन धारकों का सत्यापन होना जरूरी है। पेंशन धारक को पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जमा करनी होगी। आधार कार्ड के अलावा यह दस्तावेज भी आपके बैंक में जमा होने चाहिए। इनके बिना आपका पैसा बैंक से नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई पेंशन धारक गलत तरीके से पेंशन ले रहा है, धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके पेंशन ले रहा है, यानी अगर किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो गई है और वह पेंशन ले रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मान लीजिए अगर किसी पेंशन धारक का मृत्यु हो गया है 1 वर्ष पहले, लेकिन उनकी पेंशन आ रही है बैंक खातों में, वह निकाल भी रहे हैं ऑनलाइन ATM कार्ड बनवाकर, तो ऐसे में अब उन सब के लिए सरकार ने eKYC प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जो जीवित होगा नागरिक वह eKYC करके अपनी पेंशन ले सकेगा। जिसका देहांत हो चुका है तो उसका eKYC नहीं होगा, तो ऐसे में जो पात्र पेंशन धारक है उनका लिस्ट में नाम सम्मिलित करके उन्हें पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। यह कार्य करना अब आपके लिए ज़रूरी है। आपको बता दें, जनवाणी केंद्र, जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप यह कार्य कर सकेंगे। अब दोस्तों पेंशन किन राज्यों में बढ़ी है बता देता हूँ। 500 रुपये बढ़ाने का घोषणा हुआ है उत्तर प्रदेश में, 1500 रुपये मिलेंगे जल्द। वर्तमान में 1000 देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में 1000 मिलती है। 300 रुपये बढ़ाए हैं राजस्थान में, पहले मिलता था 700, अब 1000 रुपये मिलेगा। 250 रुपये बढ़ाए हैं हरियाणा में, 2750 पहले था, अब 3-3 हज़ार रुपये मिलेगा। मध्य प्रदेश में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, पहले 600 मिला करता था, अब इसमें 1000 दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली सरकार अभी 2500 पेंशन दे रही है, लेकिन 500 की बढ़ोतरी के बाद इसको भी 3000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग जैसी बीमारी से ग्रस्त पेंशन धारकों को पहले मिला करता था 2500, लेकिन अब 3-3 हज़ार रुपये उन्हें हर महीने दिए जाएंगे। कोई सवाल आपका है, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।